हेलो दोस्तों, सलामती हो आप पे। दोस्तों, जैसा कि पहले मैं आपके लिए एक्शन के मतलब वीडियोस बना चुका हूँ और आपके लिए एक्शन डाउनलोड करने के लिए भी मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। तो आज मज़ीद दो एक्शंस। आज पहला एक्शन हम देखेंगे कि ये इंक कैनवस आर्ट और इसके लिए हमें ब्रशेस की ज़रूरत होगी, लेकिन एक्शन को प्ले करने से पहले हमें इमेज को रेडी करना है। तो चले आए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने इमेज को क्रॉप करना है और हमने क्रॉप करना है इमेज को एक रेशो में, और वो रेशो होगी यहाँ पे 3000 और बाय 2000। तो 3000 बाय 2000 रेशो पे हमने इमेज को क्रॉप करना है और थोड़ा सा इसको यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करना है और यहाँ पे क्रॉप कर लेना है इमेज को। अब यहाँ पे हमें अपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट और सब्जेक्ट में जाएंगे और सब्जेक्ट हमारा ये मॉडल है। इसकी सिलेक्शन के बाद यहाँ पे हम एक ब्लैंक लेयर बनाएंगे और इस ब्लैंक लेयर का नाम हम पेंट रखेंगे। और कोई भी ब्राइट कलर आप यहाँ से लेके और इसके बाद पेंट बकेट टूल से इसे फिल कर देंगे। और इस इरेजर टूल से आप अगर इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर लें तो ये प्रोटेक्टेड एरिया है जिसके ऊपर पेंट है। तो कंट्रोल डी सिलेक्ट किया और इस लेयर को अब आप हाइड कर दें। याद रहे कि इस एक्शन को ये इंक कैनवस आर्ट, इस एक्शन को प्ले करने के लिए हमारे पास मखसूस ब्रशेस, आर्ट ब्रशेस, ये इनका होना भी ज़रूरी है, वरना ये एक्शन काम नहीं करेगा। तो आप ब्रशेस और एक्शन इन दोनों का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक्सपेंड करके प्ले मी को एक्टिव करें और इस एक्शन को यहाँ पे आप प्ले कर लें। और जब आप एक्शन को प्ले करेंगे तो अभी देखेंगे ये लेयर्स बनने के साथ साथ ये उन लेयर्स को ग्रुप्स के अंदर अरेंज करेगा। तो ये यहाँ पे आपका इमेज रेडी हो गया है यहाँ। अब अगर यहाँ पे राइट साइड पे आप देखें तो ये टेक्सचर, यहाँ पे 4 किस्म के टेक्सचर हैं इसके पास। जो टेक्सचर आपको सूट करे, एडजस्टमेंट है इसमें, ये आप एडजस्टमेंट को एक्सपेंड करके मुख्तलिफ़ किस्म की एडजस्टमेंट्स हैं इसमें उनको। और ये टॉप ब्रशेस हैं जो इमेज के ऊपर टॉप पे लगे हैं, और ये मेन सब्जेक्ट है आपका, और ये बॉटम बैकग्राउंड में जो ब्रशेस की स्ट्रोक्स लगी है। तो टॉप में आप देखेंगे कि ये इमेज टॉप पे, अगर आप इसको यहाँ पे एनेबल करके एक्टिव करके और इसका ब्लेंड मोड यहाँ पे सॉफ्ट लाइट कर दें तो हल्का सा इमेज कलराइज हो जाएगा। और जो आपका ये जो टॉप ब्रशेस वाला, जो टॉप पे ब्रशेस वाला ये फोल्डर है, इसका जो मास्क थंबनेल है, इसको सेलेक्ट और एक्टिव करके आप यहाँ से ब्रश आपने यहाँ से सॉफ्ट राउंड ब्रश लेना है और यहाँ से आप इमेज के वो एरियाज जहाँ पे आपको स्ट्रोक्स नहीं चाहिए, आप
उनको वहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हल्की सी इसके ऊपर रहे तो मास्क थंबनेल की प्रॉपर्टीज, तो आप विंडोज़ और प्रॉपर्टीज में जाएं। तो ये मास्क थंबनेल की प्रॉपर्टीज में इसकी डेंसिटी 100 की जगह अगर आप 0 करें तो ये स्ट्रोक्स बिल्कुल वापस, तो आपने अनडू करना है इसको कंट्रोल के साथ। तो हम यहाँ पे 100 पे, तो ये बिल्कुल जो हमने स्ट्रोक्स लगाई थी वो बिल्कुल उसने डिलीट कर दी है, इरेज कर दी है। तो अगर हम यहाँ पे 80-81% रखें तो हल्की सी स्ट्रोक्स यहाँ पे आपको नजर आएंगी और यो आपका इमेज इंक कैनवस आर्ट में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे एक्शन की तरफ। दूसरा एक्शन यहाँ पे हम पहले लोड करते हैं। तो लोड करने का ये, इन लाइन वाले बॉक्स पे आप क्लिक करें और लोड एक्शन, और लोड एक्शन में आप लाइन वाटर कलर फोटोशॉप एक्शन, इसको आप यहाँ पे लोड कर लें। और इसके लिए भी आपको ब्रशेस की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे आप इस गियर आइकॉन पे क्लिक करें, इंपोर्ट ब्रशेस, और ये लाइन वाटर कलर ब्रशेस यहाँ पे ज़रूरत है और इनको भी लोड कर ले। तो इनका भी ग्रुप यहाँ पे नीचे ये यहाँ पे आ गया। इस दूसरे एक्शन के लिए भी आपको ब्रशेस की ज़रूरत, वो भी लोड करने पड़ेगी। अब यहाँ पे हमें इमेज को रेडी करना है। तो यहाँ पे हमें इमेज को क्रॉप करना है 1:1 यानी स्क्वायर रेशो में। तो हम यहाँ पे इसको, और इमेज की जो डायमेंशन होगी वो होगी 1000x1000। यानी ये ज़रूरी है कि आपके इमेज की जो विड्थ और हाइट है वो 1000 पिक्सल्स जो है वो। और इसके बाद आपने वही काम यहाँ पे करना है कि सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, और सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने इसके ऊपर एक ब्लैंक लेयर बनानी है। ब्लैंक लेयर का नाम हम पेंट करेंगे, और पेंट करने के बाद किसी भी ब्राइट कलर से, कोई भी ब्राइट कलर आप ले लें, उससे आपने इसको पेंट बकेट से फिल करना है। और जहाँ पे आप नहीं चाहते कि प्रोटेक्ट करना है, आपने जिस एरिया को प्रोटेक्ट नहीं करना, तो उस एरिया को वहाँ पे डिलीट, कंट्रोल डी डिसलेक्ट किया। इस लेयर को अब हम हाइड करते हैं, और मेक श्योर कि आपका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर ये डिफ़ॉल्ट में हो, नहीं तो आप डी प्रेस करके इन्हें डिफ़ॉल्ट में ला सकते हैं। और अब इस एक्शन को, लाइन वाटर कलर एक्शन को, हम यहाँ पे प्ले मी को टिप करके और यहाँ पे प्ले करते हैं। और अब हम देखते हैं कि ये यहाँ पे क्या इफेक्ट यहाँ पे हमें इसका मिलेगा। तो ये हमारा वो एक्शन यहाँ पे रेडी हो गया। यहाँ पे सेम यहाँ पे भी आपको टेक्सचर की एक मिलेगा। आप टेक्सचर अप्लाई करना चाहें जो भी अपनी मर्ज़ी का, और एडजस्टमेंट्स हैं इसकी यहाँ पे। और इसके बाद ये आपका मेन सब्जेक्ट है, और मेन सब्जेक्ट में आपके पास यहाँ पे एडजस्टमेंट्स है इसकी। और इसके बाद ये टॉप पे ये ब्लैक एंड वाइट बनाएगा यहाँ पे। तो आप इसको अगर यहाँ पे सॉफ्ट लाइट या ओवरले या सॉफ्ट लाइट यहाँ पे इसको यहाँ पे कर देते हैं, या आप अपने इमेज में को कलराइज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड वाली लेयर की एक डुप्लीकेट यहाँ पे लेयर बनाएं, और मेन सब्जेक्ट वाले फोल्डर में इसको एक्सपेंड करें, और इसको यहाँ पे इसमें मेन सब्जेक्ट में यहाँ पे नंबर 2 डिटेल के नीचे ले आए, और इसका ब्लेंड मोड आप सॉफ्ट वाइट कर दें। तो ये इमेज आपका कलराइज भी हो जाएगा यहाँ पे। और ये आपका इफेक्ट जो
यहाँ पे लाइन वाटर कलर इफेक्ट है ये यहाँ पे। तो इन दोनों एक्शंस का डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, एडजस्टमेंट से इनको एडजस्ट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।